हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 51 से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 51 कहता है, पेट्रोलियम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को पहचान कीजिए। तो पहला कथन कहता है, पेट्रोलियम अपसादी एवं परतदार शैलों के रंध्र से प्राप्त होते हैं। ये कथन तो सत्य है। दूसरा कहता है, पेट्रोलियम तथा इससे बनने उत्पादों का काला सोना के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा कहता है, पेट्रोलियम का विश्व में शीर्ष उत्पादक देश वेनेजुएला है। ये कथन गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कथन 1 और 2, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, समुद्री जलमार्ग प्रायः पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों में से कौन सम्मिलित है? ठीक है। तो पहला कहता है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ये तो कथन सही है, ब्राजील से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से, ये भी सही है। मनीला इंडोनेशिया से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 और 2 इसका सही है कथन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 53 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, उष्णकटिबंधीय देशों में पाए जाने वाले जनजातीय समाज से संबंधित कौन से युग्म सम्मिलित है जिसने अपनी जीवन पद्धति में बदलाव किए हैं? तो पहला, पिग्मी जनजाति, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, ये सही है। दूसरा, सेमांग, मलेशिया में पाया जाता है। और तीसरा, इनुइट और लैप्स, जो कि ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये तीनों जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। 54 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है, दक्षिण पश्चिम मध्य तथा दक्षिणी एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का भंडार पाए जाते हैं। ये कथन तो सही है। दूसरा, मलेशिया में 3 के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। ये भी कथन सही है। 1, 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट सी, ठीक है। 55 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन कहता है, हिमालय का महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और डून है। ये तो कथन सही है। बी कहता है, बृहत हिमालय की घाटियां में भोटिया प्रजाति के निवास करते हैं। ये भी कथन सही है। तीसरा, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान का दुआर कहा जाता है। ये कथन गलत है। और डी कहता है, फूलों की घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि असत्य है, ठीक है। 56 नंबर की अगर बात करें तो कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, हिमालयी क्षेत्र की नदियां का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपना मार्ग बदलती रहती है। ये तो कथन सही है। दूसरा कहता है, कोसी नदी पर्वत के ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है। ये भी सही है। तीसरा कहता है, कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप से में प्रवाहित होती है। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट, ठीक है। 57 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? लैगून झील कौन कौन है? तो पहला, चिल्का झील तो है लैगून झील। दूसरा, बुल्लर झील, ये नहीं है, ठीक है। तीसरा, पुलिकट झील, ये भी है। और चौथा,
कोलेजोल, ये भी है, यानी 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स। 58 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो मानसूनी वर्षा की विशेषताएं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। ठीक है, तो पहला कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाला वर्षा मौसमी है, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है मानसून वर्षा में मानसून विच्छेद चक्रवातीय अवदाबों से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। सी क्या कहता है भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान एक समान रहता है, ये भी सही है। ये गलत है, एक समान नहीं रहता। ठीक है। 58 कहता है मानसूनी वर्षा उच्च वाच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ये सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि असत्य है। ठीक है। 59 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है इसे वर्ष 1997 में दुनिया की शांति के लिए परमाणु संघ रूप में स्थापित किया गया था, ये तो सही है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये तो सही है। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों का सपोर्ट करता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है। 60 नंबर की अगर बात करें तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था जिसकी स्थापना 1948 में जिस जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी, ये तो कथन सत्य है। दूसरा कथा इसका मुख्यालय लंदन में अवस्थित है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। 61 नंबर की अगर बात करें किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा का प्रोकैरियोटिक जगत का सदस्य है, जबकि राइबोजियम को मोनोरिया जगत का सदस्य माना जाता है? तो केंद्रक की संरचना के आधार पर, क्या? तो केंद्रक की संरचना के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 62 की अगर देखें निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? तो थायोबैसिलस में और फिर एनाबीना में, किसमें? थायोबिलिसस में और एनाबीना में केंद्रक नहीं होता, बाकी सब में होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 63 की अगर बात करें तो निम्न में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो पहला कहता है रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एवं कोशिका, ये कथन तो सत्य है। दूसरा, रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित होते हैं लौह युक्त प्रोटीन होता है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कहता है रुधिर में सर्वाधिक संख्या में आरबीसी में पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक होता है, ये कथन असत्य है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 64 की अगर बात करें आनुवांशिकता के मेंडलीय प्रयोग के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कहता है मटर के पौधे में पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्ट स्थिति की तुलना में प्रभावी होती है, ये कथन तो सत्य है। दूसरा कथन मेंडलवाद के अनुसार कारक आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई होता है, ये भी सत्य है। तीसरा कथन एलीन में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो इन्हें समयुग्मी जीन
एवं शुद्ध जाति कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं असत्य है। ठीक है। 65 की अगर बात करें तो जीवों के विकास के संदर्भ में कौन से सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम में पहला सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। अगर 67 की बात करें तो कौन सा सुम्लित है? तो सुम्लित जो है टिबिया है। टिबिया जो होती है पैर की अस्थि होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्या? ठीक है, टिबिया। 68 की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, टमाटर का साग होता ही है, आम का वृक्ष होता है, नींबू का झाड़ी होता है, ये भी सही। मनी प्लांट का साग, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 69 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है हैजा और मोती झारा जो है जल जनित संक्रामक रोग के उदाहरण है, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है न्यूमोनिया, कोविड एवं इन्फ्लुएंजा वायु संचारी संक्रामक रोग है, ये भी सही है। तो एक और दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 70 की अगर बात करें तो कथन ए के कारण को पढ़िए और नीचे दिए कुतु को कुट की सहायता से सही उत्तर के चयन कीजिए। तो ए कहता है जब हम एक राशि के मापन के इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता है। और कारण है, तो इसका कारण कहता है मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये तो कथन गलत है। दूसरा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत। ए सही है किंतु आर गलत है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने रहते हैं, कल हम 71 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।